ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं आउटर दिल्ली के शुभानंद आश्रम चौक पर। ये रोहिणी सेक्टर 40 का शुभानंद आश्रम चौक है और वो स्वामी शुभानंद महाराज जी का आप देख रहे हैं आश्रम बना हुआ है। स्वामी शुभानंद जी की केरल पद्धति में, केरल समाज में बहुत मान्यता है और हर साल अक्टूबर के माह में उनकी यहाँ पे जयंती का उत्सव मनाया जाता है। ये चमक देखिए, इतनी पैदल चलने के बावजूद के चेहरे पे कोई थकान नहीं, पूरी श्रद्धा, पूरी उमंग, पूरे तरीके से जोश और श्रद्धा भरी पड़ी है। परिपूर्ण असीम सुख प्राप्त हो रहा है स्वामी शिवानंद के इस महंतम कार्यक्रम में शामिल होकर। केरल संस्कृति से ओतप्रोत स्वादिष्ट किसी की मुस्कुराहट। हम इस समय कराला वार्ड में मौजूद हैं। कराला वार्ड के निगम पार्षद साहब भी मौजूद हैं। पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे, हालांकि मुद्दा ये है नहीं, यहाँ से कई किलोमीटर दूर घेवरा नाम की एक जगह है, वहां पे 20 साल से लाइट नहीं लगी थी, स्ट्रीट लाइट। ये वो सज्जन है, ये वो निगम पार्षद है कि 20 साल बाद उस जगह पे लाइट लगाई। उस मुद्दे पे बाद में, आज के कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा? आपका वार्ड तो जैसे सभी राज्यों का दूरी बने हुआ है। सर, ये मैं इसको वार्ड नहीं समझता जी, ये मेरा अपना परिवार का हिस्सा है। क्या बात है। और यहाँ जो हमारे शिवानंद आश्रम है, जी, ये आज हमारा 27वां एनिवर्सरी मना रहे हैं। जी, हर साल हम इसमें आकर के भगवान के चरणों में मत्था टेकते हैं। तो ये मानो कि हम अपने घर में हैं, हम वार्ड में नहीं घूम रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात कही। इन लोगों ने वाकई बड़ा यत्न प्रयत्न से इतनी सजावट, इतनी सुंदरता, इतना भव्य इंतजाम किया है। क्या शुभकामना के तौर पर साउथ इंडिया के जो हमारे साथी हैं, जी, केरल से हैं, तमिलनाडु से हैं, इन सब के अथक प्रयास से ये जमीन आप देख रहे हैं चारों तरफ डीडीए है। लेकिन हमारे जो साथी, जो मंदिर के जो हमारी कमेटी है, उन लोगों ने बहुत मशक्कत के बाद दोबारा मेरे को कहना पड़ रहा है, ये जमीन डीडीए में चली गई थी। और जिनमें हमारे भाई प्रधान जी रणवीर जी, इनका भी काफी योगदान रहा है, और हमारे अनिल शर्मा जी हैं, उनका भी योगदान रहा है। सबने मिलकर के और ये मंदिर की जगह को बचाया है। और आने वाले पीढ़ियां इस बात को याद रखें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ किया। थैंक यू।
हैं, जो बड़े शौक से खाना खा रहे हैं। ये जो आप अंदर श्रद्धालु देख रहे हैं, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले इतनी लंबी पद यात्रा देखी, बहुत टीम का जिसका परिश्रम है, उनमें से एक जैन जी टीम का ये सारा का सारा देख रेख के अंदर हुआ। जैन जी, आज के कार्यक्रम के विषय में जो नॉर्थ इंडियन ना जानते हो, पहले उस विषय में बताइए। देखिए, नॉर्थ इंडियन नहीं जानते, वहां से शुरू करना है। तो सबसे पहले तो आश्रम के बारे में बताता हूँ जी। मैं आपको। तो भगवान श्री शुभानंद गुरुदेव हमारी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कलयुग में खड़गी अवतार, विष्णु के 10वें अवतार इस धरती पर आएंगे। तो हमारा जो उत्तर भारत में विश्वास है, कल्कि जी को ही खड़की अवतार कहा जाता है जी। हाँ जी, तो हम उसको खड़गी अवतार बोलते हैं। तो ज्ञान खड्ग लेकर अवतरित हुए हैं। तो खड्गी अवतरित होने के बावजूद के बाद का उन्होंने जो स्थापना करी जिस संघ की, खड्गी ने स्वयं इस धरती पर आकर, वो संघ है आत्मबोधोदय संघ। अच्छा। उस संघ के सारे भक्तजन हैं जो यहाँ पर अवतार की जो इसका सबसे बड़ा आश्रम केरल में है। सबसे बड़ा आश्रम जो है वो केरल में है। कलयुग के खड्गी अवतार का जो सबसे बड़ा महत्व यह है कि भगवान जब जब शरीर स्वीकार कर कर इस धरती पर आए या अवतरित होकर आए, हम बोल सकते हैं, तो हर अवतार का एक उद्देश्य था। उस उद्देश्य की पूर्ति करी उस अवतार में, और उन्होंने फिर उस शरीर को त्याग दिया और जो दिव्य चैतन्य था वो प्रकृति में लीन हो गया, जिसको आज भी भक्तजन जब उनका नाम लेते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो अनुभव कर पाते हैं। कलयुग में खड्गी अवतार जब आए, तो क्योंकि ये आखिरी अवतार है और भगवान जी क्योंकि कृपावान हैं, दयालु हैं, तो भगवान जी ने ये बोला, जब तक एक एक जीवात्मा को ये पता नहीं लग जाएगा कि अवतार भूमि पर आया हुआ है, तब तक मैं इस भूषो को एक समान जानना है। तो यहाँ पर कोई छोटा बड़ा जात पात कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। पैसे वाला बिना पैसे वाला, पदवी वाला बिना पदवी वाला, कुछ भी नहीं। पढ़ा लिखा अनपढ़ सब यहाँ पर एक जैसे हैं। ये बात कहाँ तक है, ये मैं अपना निजी पर्सनल प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इस मंदिर में चाहे वो किसी भी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसे कोई दुख है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई समस्या लंबे समय तक हल नहीं हो पा रही है, यहाँ पे आके अगर वो बैठता है, अंदर से प्रार्थना करता है, तो वो दुख दर्द तकलीफें दूर होती हैं। जी, बहुत सारे हैं। अभी भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको ऐसे ऐसे दुख थे कि आप समझो कि सालों से दुखी हैं। किसी तरह का कोई उनको उपचार नहीं हो पा रहा, किसी तरह का उनको कोई उस राहत नहीं मिल पा रही। ऐसी अवस्था से जब उन्होंने आके यहाँ पे प्रार्थना करी, सिर्फ प्रार्थना है, भगवान के दिए हुए कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना है। नियम भी कोई ऐसे नहीं है कि आपसे पालन नहीं किया जाएगा। जैसे पुस्तिका, एक भजन पुस्तिका है, उसके भजन बाद से ये सब कुछ हुआ। ये कार्यक्रम यहाँ पे पिछले 3 दिन से चल रहा है और सारे भक्तजन यहाँ पे, हमने ऐसे पैसे देके किसी को बुलाया नहीं कि ये वाला काम करना है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक, क्योंकि हमें सबको ये वाला श्रद्धा से अपने आप आए हुए जी हैं। जी जी, आप ये जितनी सजावट देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, मंदिर में लाइट लगाया हुआ है, यहाँ पे सजाया हुआ है, कुछ फूल भी मालाएं, ये साफ सफाई जो आप देख रहे हैं सब करा हुआ है, ये सब भक्तजनों के द्वारा करा है। सब काम कार्य जो है उन सबको मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2 दिन से 3 दिन से दिन रात यहाँ पर लगाकर अपना पैसा लगाया उन्होंने, इन सबको भव्य बनाने के लिए अपना समय यहाँ पर दिया और शरीर से और मन से यहाँ पर पूरा प्रयत्न किया, योगदान किया। उन सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। इर्द गिर्द के जितने भी निवासी हैं जिन्होंने इन सब कार्यों में हमारा सहयोग किया है ना, और जितने लोग भी, हम लोग जो घोष यात्रा करके आए हैं, आपने भी देखा किस किस तरह से हम लोग गए ट्रैफिक वाली जगह से, जितने भी लोगों ने उसमें हमारा योगदान दिया, सभी लोग बड़ी भक्ति भाव से, मैं देख रहा था कि वो हम लोगों को जाने के लिए रास्ता बना के दे रहे थे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस फंक्शन को इतना भव्य बनाने के लिए योगदान दिया। अंतिम बात की तरफ आते हैं। पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए निगम पार्षद और विधान से जुड़े हुए लोग भी आपको देख रहे हैं, क्या विधायक और निगम पार्षद से अनुरोध करना चाहेंगे आसपास में किसी सुविधा के लिए? ये हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं और जो निगम पार्षद जी है, इन सबके साथ सब लोग हमारे काफी नजदीकी हैं, आश्रम में आते रहते हैं। वो सब लोग भी भक्त हैं, विश्वास करते हैं, यहाँ पर भगवान जी के आदर्शों को मानते हैं और उन सबसे हमारी बातचीत चल भी रही है। कुछ हद तक काफी लोगों ने सहयोग किया है और इस लेवल पे आप देखोगे ज्यादातर जगह पे सब पानी है, सड़क यहाँ तक लाके दे दी, गाड़ी अंदर तक आ सकती है। यहाँ पर ये सब बना के साफ सुथरा सब करा, इन सब में उनका कुछ ना कुछ कोई आवश्यकता है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, उसके लिए हमने एप्लीकेशन दे रखा है। अभी हमारी लाइट जो है, देखिए आप देखेंगे बल्ली से आ रही है वहां पर, अच्छा है ना, वो वहां से कम 700-800 मीटर की दूर से बल्ली लगाकर हम तार लाते हैं, लेकिन ये 95 से हमारा पक्का मीटर लगा हुआ है। अच्छा, तो मेरे प्रशासन से सिर्फ यही अनुरोध है कि इन सब चीजों को भी देखें। ये जो फंक्शन जिस तरह से बड़ा कर रहे हैं, हर इतवार को यहाँ पर हम लंगर करते हैं। 200 लोगों को, 300 लोगों को, गरीब आदमियों को, बच्चों को यहाँ पर हर इतवार को खाना खिलाया जाता है यहाँ पर
कीर्तन होता है, सत्संग होता है। और इस सब लोगों के सहयोग से जो है, प्रशासन के सहयोग से जल वगैरह यहाँ पर हमारे पास पहुंच जाता है। टैंकर वो लोग हमें, उन्होंने हमें वाला ऐसे एक संस्था धरती पर इसका अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं। आत्मबोधोदय संघ का अलावा प्रभु का द्वारा स्थापना करके प्रभु का द्वारा चलाने वाला प्रभु एक परलोक प्रभा है। प्रभु एक प्रभा है। शरीर से देखने का या विष्णु भगवान का कल्कि अवतार का इंतजार दुनिया कर रहे। दुनिया जो है व्रत लेकर उपवास करके कई लोग यहाँ पर आता है, उपवास करता है विष्णु भगवान का कल्कि अवतार। हजारों लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। इस मंदिर की महिमा के विषय में बताइए, इस मंदिर के चमत्कार के विषय में बताइए, इस मंदिर के ज्ञान के विषय में बताइए। मंदिर यहाँ पे स्थापना हुए 27 साल हो चुकी है। बहुत बड़ी। श्री शुभानंद आश्रम रोहिणी सेक्टर 40 नई दिल्ली में। और हम वेद ग्रंथों में खोज रहे हैं कलयुग में खट्टी आएंगे, कल्कि के अवतार होगा, लेकिन आएगा तो कैसे पहचानेगा, ये एक मनुष्य के लिए एक बड़ा समस्या है। अगर जब तक घोड़े भगवान पे सवार होकर आएंगे, तलवार हाथ में लेकर अलग आएंगे। अलग लोगों का मतलब वो मानना है कैसे आएगा, घोड़े पे आएगा। लेकिन भगवान तो दिल में रहते हैं, और भगवान का जो अवतार के उद्देश्य है कभी भी मनुष्य को खत्म करने का नहीं है, अज्ञान को खत्म करना है। तो इसी तरह हम सब लोगों को ये सौभाग्य मिला जब वो अवतार हुआ भगवान 140 पहले श्री वो शुभानंद सामने स्वामी शिवानंद जी है जो भगवान कल्कि के अवतार है। जी जी। तो कल्कि की जो अवतार हुआ तो हमें पहचानना भी चाहिए। हमें वो एक बहुत जरूरी चीज है, वो गुरु की कृपा की सकता, वो सौभाग्य मिला है, चाहे वो मतलब वो उनकी कृपा है समझ लो। फिर शरीर परंपरा के अनुसार ये उनसे जुड़े हुए और हाँ लोग जी, हैं। ये सबसे खासियत बात है। अगर आप पुराने अगर 9 अवतार के बारे में कभी भी सोचेंगे, वो एक किसी कार्यक्रम के लिए या किसी एक कभी मकसद वो राम लेके की आए। भेष में आए, कभी वो श्री हाँ कृष्ण की भेष में आए, कभी परशुराम जी के भेष में आए। जी, लेकिन वो अपना जो कर्तव्य है, जो था अवतार का उद्देश्य था, उसको करके वो चले गया। जी जी जी। लेकिन कलयुग में क्या है कि दुनिया के अंत तक ये परंपरा चलते रहेंगे, क्योंकि भगवान जो इस धरती में हर एक मनुष्य को, हर एक जीव चालू को मोक्ष देने तक इस अपने कर्तव्यों को पूरा करते, मतलब कर्तव्य नहीं, एक हमारे सृष्टि के रचयिता का एक अपना समझ लो, एक आदेश समझ लो, वो पूरा करने तक दुनिया के अंत तक यहाँ रहेगा। और अपने शिष्यों में वास करके ये कर्तव्य पूरा करते रहेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य है। आज अगर मान लो अगर कोई कष्ट है, दुख है, जब भी आप लोग जैसे कह रहे थे, अगर भगवान से हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। मतलब अगर आपकी समस्या एक भगवान से, जैसे एक इंसान एक दूसरे इंसान से बात कर सकते हैं, ऐसे अगर बात कर सकते हैं, सबसे बड़ा मतलब एक आश्वास तो यही होगा ना। देखो एक इंसान से बात करे और भगवान अपनी जो शक्ति से आपको कहते हैं ठीक है बेटा हो जाएगा सही, इससे बड़ा खुशी क्या होना चाहिए। दुनिया लाखों करोड़ों पे खर्च करके भी ये नहीं पा सकते, वो यहाँ मिल। मंदिर में सभी को बड़े प्रेम से भोजन करवाया जा रहा है। यह है वो भव्य मंदिर। ये मंदिर की पताका है। ये मंदिर में भोजन करवाया जा रहा है।